तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मैजिकल वॉरफेयर के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप लोगों ने इसके पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टकेसी के स्कूल में नए मैजिशियन का एडमिशन हो रहा होता है और नए स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए टकेसी और बाकी के स्टूडेंट खुद नए बच्चों का एडमिशन कर रहे होते हैं। तभी उनके पास ईडा आता है जो अपनी सिस्टर का एडमिशन कराने आया था, जिस पर टकेसी ईडा से पूछता है कि आखिर उसकी सिस्टर मैजिशियन कैसे बन गई। जिस पर ईडा बताता है कि कुछ दिनों पहले एक दिन उसकी सिस्टर एक पार्टी में जाने की जिद कर रही थी, लेकिन ईडा अपनी सिस्टर को उस पार्टी में जाने से मना कर रहा था क्योंकि उस पार्टी में खाली लड़के जाने वाले थे। लेकिन ईडा की सिस्टर नहीं मान रही होती है, जिस पर ईडा गलती से अपनी सिस्टर पर मैजिक इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो भी एक मैजिशियन बन जाती है। जिसके बाद ईडा अपनी सिस्टर के साथ वहां से चला जाता है। तभी वहां पर टकेसी का भाई आता है और वो भी उस एकेडमी में एडमिशन कराने आया था क्योंकि वो भी अब एक मैजिशियन बन गया था, जिसे देखकर टकेसी बहुत हैरान होता है। लेकिन गेको टकेसी को अपने मैजिशियन बनने के बारे में ज़्यादा नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद ईडा की मुलाकात एक बार फिर से गेको से होती है, लेकिन वो गेको से कुछ बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता है। तभी गेको टकेसी से बात करता है और उसे माफ़ी मांगता है कि उसने उसे गलत समझा क्योंकि वो हादसा सिर्फ एक गलती थी। जिस पर टकेसी गेको को माफ़ कर देता है और वो दोनों वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं और साथ में लंच भी करते हैं। इसी दौरान हम टकेसी के टीचर को देखते हैं, जिसे गेको पर थोड़ा शक होता है। जिसके बाद रात में हम टकेसी को देखते हैं, जिसे एक बार फिर से बुरा सपना आता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। तभी उसे उसके रूम में एक गोस्ट रेडर्स का लीडर दिखाई देता है, जिस पर टकेसी उस आदमी से लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो आदमी सिर्फ टकेसी से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन टकेसी उस आदमी से कोई बात नहीं करना चाहता था। जिस पर वो आदमी टकेसी को बताता है कि उसकी हेडमिस्ट्रेस ने उसे मैजिशियन के बारे में गलत हिस्ट्री बताई है, जो सुनकर टकेसी थोड़ा चौंक जाता है। जिसके बाद वो आदमी टकेसी को बताता है कि लगभग 800 साल पहले सभी मैजिशियन इंसानों के साथ रहते थे और अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन तभी कुछ ताकतवर मैजिशियन ने मिलकर एक ग्रुप बनाया सभी कमजोर मैजिशियन पर राज करने के लिए, जिन्हें विज़र्ड ब्रेस कहा जाने लगा। और वो लोग सभी कमजोर मैजिशियन को उनकी मैजिक पावर यूज़ करने से मना करते थे और जो उनकी बात नहीं मानता था वो लोग उन्हें जान से मार देते थे। लेकिन 16 साल पहले रियू नाम का एक मैजिशियन जो अपनी मैजिक पावर यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर था, उसे विज़र्ड ब्रेस ज्वाइन करने का मौका मिला, जो सुनकर रियू के दोस्त काफ़ी खुश थे। लेकिन तभी रियू अपने दोस्तों को बताता है कि वो उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहता है क्योंकि वो लोग कमज़ोर मैजिशियन को उनकी मैजिक पावर यूज़ करने नहीं देते थे और वो लोग कमज़ोर मैजिशियन पर बहुत ज़्यादा धौंस जमाते थे। जिसके बाद एक दिन विज़र्ड ब्रेस की तरफ से एक आदमी आता है जो रियू से विज़र्ड ब्रेस ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन रियू मना कर देता है। जिस पर वो आदमी रियू को उसके पेरेंट्स को मारने की धमकी देता है, जो देखकर रियू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को जान से मार देता है। और उस हादसे के बाद विज़र्ड ब्रेस के लोगों ने रियू के पेरेंट्स को भी जान से मार दिया। जिस पर रियू विज़र्ड ब्रेस के खिलाफ विद्रोह कर देता है और बहुत सारे ऐसे जादूगरों की एक टीम बनाता है जो विज़र्ड ब्रेस से नफरत करते थे और उनके साथ मिलकर उसने विज़र्ड ब्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ी वॉर छेड़ दी और उस वॉर में बहुत सारे मैजिशियन की डेथ हो गई। तभी रियू को रोकने के लिए 15 सबसे पावरफुल मैजिशियन सामने आए और उन 15 मैजिशियन में से एक मैजिशियन टकेसी की मदर भी होती है, जो जानकर टकेसी बहुत हैरान होता है। जिसके बाद वो आदमी टकेसी से उसकी स्वॉर्ड मांगता है क्योंकि वो वहाँ पर सिर्फ टकेसी की स्वॉर्ड लेने आया था, लेकिन टकेसी उस आदमी को अपनी स्वॉर्ड देने से मना करता है। जिस पर वो आदमी भी टकेसी को बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। जिसके अगले दिन टकेसी हेडमिस्ट्रेस से विज़र्ड ब्रेस के किए गए कामों के बारे में पूछती है, लेकिन वो हेडमिस्ट्रेस टकेसी को कुछ नहीं बताती है, इसलिए टकेसी वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हम रियू को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और कुछ दिनों बाद रियू को एक बार फिर से होश आ जाता है क्योंकि वो 17 साल से बेहोश था। जिसके बाद रियू एक बार फिर से अपने साथियों से उनके अधूरे काम को पूरा करने को कहता है। जिसके बाद हम टकेसी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो अपनी क्लास में होते हैं,
तभी उनके स्कूल पर एक ड्रैगन हमला कर देता है जिससे आइसो को चोट लगने वाली होती है, लेकिन टकेसी आइसो को अपनी मैजिकल पावर से बचा लेता है। तभी ईडा अपनी सिस्टर को ढूंढने निकल जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन उन पर अपनी ब्रीथ से हमला करता है, लेकिन किसी तरह टकेसी और उसके दोस्त उस अटैक से बच जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि गोस्ट रेडर्स ने उनके स्कूल पर अटैक कर दिया है और उन लोगों ने कई स्टूडेंट को जान से मार भी दिया है। इसी दौरान हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो उन गोस्ट रेडर से छुपने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके कुछ साथी उसकी मदद करते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट भी असल में एक गोस्ट रेडर्स ही होते हैं, जिसके बाद वो लोग उस स्टूडेंट को जान से मार देते हैं। इसी दौरान हम ईडा को देखते हैं जो अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक वॉल गिर जाती है और वो उस वॉल के नीचे दब जाता है और दूसरी तरफ टकेसी भी अपने भाई को ढूंढने निकल जाता है और मुई भी अपने भाई को ढूंढने निकल जाती है। जिसके बाद हम टकेसी के एक टीचर को देखते हैं जिसे गेको ने बहुत घायल कर दिया होता है और वो भी असल में गोस्ट रेडर्स होता है। इसी दौरान हम मुई को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रही होती है। तभी उसका सामना कुछ गोस्ट रेडर्स से होता है जो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मुई अपने डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल करके उनके अटैक से बच जाती है। तभी मुई पर पीछे से एक आदमी अटैक करने वाला होता है, लेकिन सुगासी सही टाइम पर आकर मुई को बचा लेता है। जिसके बाद सुगासी एक झटके में उन सभी गोस्ट रेडर्स को हरा देता है। जिसके बाद हम हेड मिस्ट्रेस को देखते हैं जो उन गोस्ट रेडर्स से लड़ रही होती है। तभी हेड मिस्ट्रेस का सामना 3 पावरफुल मैजिशियन से होता है जो अपने एक स्पेशल मैजिक से हेड मिस्ट्रेस को अपने एक बैरियर में कैद कर देते हैं, लेकिन हेड मिस्ट्रेस उस बैरियर को बहुत ही आसानी से तोड़ देती है और उन सभी पर अपने ब्लैक होल मैजिक से हमला करती है, जिससे वो तीनों मैजिशियन उस ब्लैक होल में खींचे चले जाते हैं और वो लड़ाई हार जाते हैं। तभी हेड मिस्ट्रेस की नज़र उसके स्कूल की एक टीचर पर जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो भी एक गोस्ट रेडर है। जिसके बाद वो लड़की अपनी एक स्पिरिट को समन करती है और उससे हेड मिस्ट्रेस पर हमला करवाने लग जाती है और हेड मिस्ट्रेस को उस स्पिरिट से लड़ने में बहुत दिक्कत आ रही होती है। तभी वो लड़की अपनी उस स्पिरिट को वहां से गायब कर देती है और वहां पर एक रेड जायंट ड्रैगन को बुला लेती है। जिसके बाद वो ड्रैगन अपने एक ही अटैक से हेड मिस्ट्रेस को बहुत घायल कर देता है। इसी दौरान हम मुई और सुगासी को देखते हैं जो ईडा को उस डॉक्टर टीचर के पास लेकर आते हैं और उनसे ईडा की मदद करने को कहते हैं, जिस पर वो टीचर उन्हें बताती है कि ईडा को ज़्यादा चोट नहीं आई है, इसलिए वो जल्दी ही होश में आ जाएगा। जिसके बाद हम टकेसी और आइसो को देखते हैं जो गेको को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें गेको मिल जाता है, लेकिन टकेसी आइसो को गेको से दूर रहने को कहता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि गेको उन गोस्ट रेडर का साथ दे रहा है। जिस पर गेको बिना हिचकिचाए टकेसी पर हमला करने लग जाता है और अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके गेको को बुरी तरह से मारने लग जाता है। जिसके बाद टकेसी गेको से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। जिस पर गेको टकेसी से कहता है कि तुमने मुझे पास्ट में मारने की कोशिश की थी और तुमने मुझसे मेरा प्यार भी छीन लिया, इसलिए मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद गेको अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है और गेको बुरी तरह से टकेसी को पीटने लग जाता है, जिससे गेको की बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो मरने वाला होता है। जिसके बाद गेको आइसो को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आइसो गेको से अपना हाथ छुड़ाकर टकेसी के पास जाती है और उसे किस करके उसे हील करने की कोशिश करती है, जो देखकर गेको को बहुत गुस्सा आता है और वो आइसो को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जो टकेसी के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाने की सोचती है। तभी हम टकेसी को देखते हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तभी उसे उसकी स्वॉर्ड दिखाई देती है जो टकेसी को एक विज़न दिखाती है, जिसमें टकेसी देखता है कि फ्यूचर में गेको उसकी मदर को जान से मार देगा, जो देखकर टकेसी बिल्कुल टूट जाता है। तभी हम मुई को देखते हैं जो टकेसी के पास उस लेडी को देखती है, जिस पर मुई उस लेडी से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेडी अपनी एक स्पिरिट का इस्तेमाल करके मुई को कड़ी टक्कर दे रही होती है। जिसके बाद वो स्पिरिट मुई को पकड़कर नीचे पटक देती है, जिससे मुई के हाथ से उसकी गन छूट जाती है और वो निहत्ती हो जाती है। जिसके बाद वो स्पिरिट मुई को जान से मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर 3 हाई लेवल के मैजिशियन आ जाती हैं जो उस स्पिरिट को ख़त्म कर देती है और उस लेडी पर एक पावरफुल मैजिक से अटैक करती है, जिस पर वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर सुगासी भी पहुँच जाता है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि टकेसी की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए वो टकेसी के इलाज के लिए उसे एक हॉस्पिटल ले जाते हैं। जिसके बाद टकेसी को हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ पर मुई उसका ध्यान रख रही होती है। तभी वहाँ पर ईडा आ जाता है जो बहुत घबराया हुआ होता है, क्योंकि विजर्ड विलेज के सीबीआई वाले ईडा की सिस्टर को पकड़कर ले गए थे, क्योंकि ईडा की सिस्टर के पास बहुत ही पावरफुल मैजिक पावर थी। जिस पर टकेसी ईडा से उसकी सिस्टर की चिंता करने से मना करता है, क्योंकि उसकी सिस्टर अभी सुरक्षित हाथों में थी।
जिसके बाद हम रयू को देखते हैं जिसने एक बार फिर से अपनी फौज तैयार कर ली होती है ताकि वो एक बार फिर से विजिटिंग वॉर करवा सके। जिसके बाद विजिटिंग वॉर शुरू हो जाता है और इस बार वो वॉर इंसानी दुनिया में भी चलने लग जाती है। इसी दौरान हम टकेसी को देखते हैं जिसे अपनी मदर की थोड़ी फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो उनसे मिलने चला जाता है और उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी आए होते हैं। तभी एक लड़की टकेसी से कहती है कि अगर वो और ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है तो इसमें उसकी मदर मदद कर सकती है। और टकेसी की ताकतवर बनने की इच्छा को देखकर उसकी मदर भी टकेसी की मदद करने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद टकेसी की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसी दौरान हम आइसो को देखते हैं जिसे एक जगह पर होश आता है। तभी वो देखती है कि उसका रूप बदल गया है और वो बिल्कुल टकेसी की तरह दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।